क्या झांक रहे हो मेरी गाड़ी में? चोरी करने की कोशिश कर रहे हो ना? रुको, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अनिल हूँ। मैं आपकी कंपनी में चौकीदार की नौकरी करता था ना, मैं वो हूँ। आप अनिल जी? अरे हाँ, आप तो मेरी कंपनी में ही काम करते थे ना, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे ऑफिस थोड़ी है मेरा, और मेरी गाड़ी में क्या झांक रहे थे आप? मैडम जी, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन कोई आपके पास जाने नहीं देता था, इसलिए छुप कर आया। मैं देखा आपकी गाड़ी खड़ी है तो सोचा आप यहीं कहीं होंगी, इसीलिए मैं यहाँ देख रहा था कि आप आए तो मैं आपसे बात कर सकूँ, और मुझे लगा कि शायद आप गाड़ी में हो, इसलिए मैं झांक रहा था। तो आप मेरे से मिलने क्यों आए हो? जब आपने कंपनी छोड़ दी है तो मेरे से मिलने का क्या मतलब बनता है? मैडम जी, हमारी ना 3 महीने की तनख्वाह रह गई है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते कहेंगे तो आप पैर भी छू लेंगे आपके। आप हमें हमारी 3 महीने की तनख्वाह दे दीजिए। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी कंपनी में किसी की 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है और मेरे को ये पता ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरी कंपनी में ना हर किसी को हर महीने सैलरी जाती है, वो भी टाइम से। वो चाहे मैनेजर हो, ऑफिस का प्यून या सिक्योरिटी गार्ड, सबको टाइम से सैलरी जाती है ना, तो मेरे को पता ही है। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपको आपकी सैलरी टाइम से नहीं मिली और पिछले 3 महीने से आपकी सैलरी पेंडिंग में चल रही है? वो मैडम जी, वो मैनेजर साहब है ना जतिन, उनसे हमने कई बार 3 महीने की सैलरी मांगी। उन्होंने कहा देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी सैलरी नहीं दी। हाँ मैडम जी, आपको पता है हमें कंपनी से क्यों निकाला गया था? हमने चोरी नहीं की थी, हमने तो बस जतिन साहब से अपनी तनख्वाह मांगी थी 3 महीने की। वो गुस्सा कर गए और उन्होंने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगवा दिया कि हमने चोरी की है, नौकरी से निकलवा दिया। हम खुददार आदमी है मैडम जी, हम इज्जत की मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? आप ही बताइए। मैडम जी, आप खुद ही सोचिए, कितने सालों तक हमने आपके यहाँ काम किया, कभी कोई चीज़ इधर से उधर हुई? कभी आपका कोई भी नुकसान हुआ हमारी वजह से? नहीं हुआ ना। वो तो सबसे आपके नए मैनेजर साहब आए ना जतिन, वो हम जैसे गरीबों के साथ ऐसे ही करते हैं, झूठा इल्जाम लगवा के नौकरी से निकलवा देते हैं, और ऊपर से हमारी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे रहे साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब तनख्वाह दिलवा दीजिए। हमें अब कोई शिकायत नहीं किसी से, बस हमारे पैसे हमको मिल जाए ताकि हमारा घर परिवार चल सके। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे कितने पैसे रह रहे हैं आपके? 5000 के हिसाब से 15,000 रुपये बनते हैं हमारे। 5,000? अनिल जी की सैलरी 5,000 थोड़ी है महीने के हिसाब से, और सिक्योरिटी गार्ड की इतनी सैलरी तो होती भी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है मेरी पीठ पीछे। अनिल जी, आप एक काम करना, हमारा जो ऑफिस है ना, वहाँ पे आकर के मेरे को शाम को मिल जाना। एक काम करना, आप ऑफिस में ही आ जाना आप डायरेक्ट, ठीक है? नहीं मैडम जी, हम कंपनी में नहीं जाएंगे। वो मैनेजर साहब जो है ना जतिन साहब, उन्होंने धमकी दी है कि हम कंपनी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो हमें जेल भी जो आ जाएंगे। देखिए अनिल जी, आप समझने की कोशिश करिए, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कंपनी मेरी है ना कि उसकी है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैंने आपकी सैलरी आपको टाइम से दे दी है, लेकिन जिसने आपकी सैलरी आपको नहीं दी है उससे मुझे चीज़ क्लियर करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मेरे को उस शाम को आप कंपनी में मिल जाना। ठीक है मैडम जी, हमें तो बस हमारा पैसा मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी। जी मैडम, बुलाया आपने मुझे? हाँ, बुलाया था। एक्चुअली जतिन, मेरे को ये जानना था कि हमारी कंपनी में जितना भी स्टाफ काम करता है उन सबकी सैलरी तुमने टाइम से दे दी थी? हाँ मैम, सबकी सैलरी तो टाइम से देता हूँ मैं। कभी कोई एम्प्लॉय आया है क्या आपके पास शिकायत करने? अच्छा, दे दी थी। मुझे एक बात और जाननी थी कि तुम जितना भी स्टाफ है उनकी सैलरी कैसे देते हो, कैसे ट्रांसफ़र करते हो? चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, UPI या कैश देते हो? मैडम, वो जितनी भी सैलरी जाती है ना, सारी ऑनलाइन पे करता हूँ मैं। ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, मेरे को ना 1 साल का जितना भी डेटा है सारा का सारा जल्दी ला करके दो। 1 साल का डेटा? मैम, 1 साल का डेटा कलेक्ट करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं आपके टेबल पर पहुंचा दूंगा वो सारा डेटा। सही कह रहे हो, ये तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो एक काम करो, ये पिछले 4 महीने का तो होगा ही ना, पिछले 4 महीने का दे दो मेरे को डेटा। हाँ मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा देने में, लेकिन दरअसल क्या है ना, हमारी प्रिंटर मशीन है वो ख़राब हो गई एकदम से,
तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए ना, मैं सारा डेटा आपको कलेक्ट करके दे दूँगा। अरे हाँ, प्रिंटर अभी तक ठीक नहीं करवाया क्या? उसको जल्दी ठीक करवाओ। और देखना मेरा भी दिमाग कहाँ चल रहा है। तुमने कहा ना अभी कि तुम सबको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, एक काम करो, अपना फ़ोन दो मेरे को। तुम्हारे फ़ोन में तो हिस्ट्री होगी ही ना, और पिछले 3-4 महीने की हिस्ट्री तो होती ही है बैकअप में। जल्दी दो, फ़ोन दो अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अचानक आज सैलरी स्लिप के पीछे क्यों पड़ गए हो। मैं तो सबकी सैलरी टाइम से पे कर देता हूँ, और वैसे भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है या मैंने किसी को सैलरी नहीं दी होती तो कोई ना कोई आके तो आपसे शिकायत करता ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारी कंपनी में, फिर आप अचानक ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं जतिन, मुझे तुमसे क्या दिक्कत होगी? आज तक मैंने तुमसे कभी हिसाब मांगा क्या? वो क्या है ना, एक इंसान कह रहा है कि उसको आज तक उसकी सैलरी टाइम से नहीं मिली और पिछले 3 महीने से उसको एक पैसा नहीं मिला है। तो बस उसी को मेरे को प्रूफ दिखाना था कि देखो भाई, हमारी साइड से हमारी कंपनी ने तुम्हें सैलरी दे दी है, और हमारे पास तो डेटा है ना, हम दिखा देंगे उसको। हमारे पास तो सब प्रूफ है। उसको गलत साबित करना था मेरे को, इसीलिए मैं तुमसे हिसाब किताब मांग रही हूँ। जल्दी दिखा दो मेरे को। क्या मैडम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे सबकी सैलरी टाइम से देता हूँ। ये कौन आ गया जो मुझे कह रहा है कि मैंने उसे सैलरी नहीं दी? बुलाना जरा उसको एक बार, मैं देखता हूँ कैसे मेरे सामने जुबान खुलती है उसकी। अरे झूठ बोल रहा है मैडम वो। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं उनको बुला ही लेती हूँ। अनिल अंकल, एक बार आना कैबिन के अंदर। ये लो, आगे मिल लो। ये कह रहे थे कि इनकी सैलरी इनको कभी भी टाइम से नहीं मिली। इनफैक्ट लास्ट 2-3 मंथ की सैलरी इनको मिली ही नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं। अब तुम बता दो कि तुमने इनकी सैलरी इनको टाइम से क्यों नहीं दी? मैडम, ये तो वही चौकीदार है जो चोरी कर रहा था हमारे ऑफिस में। अरे मैंने निकाला था, मैंने आपको बताया नहीं था कि ये चौकीदार चोरी कर रहा था, और वही यही है। अब आपको रास्ते में देखा होगा, काम वाम मिल नहीं रहा होगा इसको, इसलिए गिड़गिड़ा रहा होगा आपके सामने। ऊपर से मेरे ऊपर झूठा एलिगेंस लगा रहा। बताओ, तेरे को अभी सैलरी नहीं दी मैंने तेरी? एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है। और अगर इस उम्र में चोरी करेगा तो तेरे को काम से निकालेंगे ही। अच्छा है बेटा, तेरे को काम ही नहीं मिल रहा कहीं। मैम, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा है ये, फालतू बकवास कर रहा है आपसे। जतिन, इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे को बस अपना प्रूफ दो और मैं इनको दिखा दूंगी वो प्रूफ। बस हिसाब किताब दिखाना मेरे को, बाकी ये फिर चले जाएंगे। मैम, मैं आपको बताना भूल गया, इसकी सारी सैलरी तो कैश में जाती थी। बस इसी की सैलरी कैश में जाती थी, बाकी तो सबको ऑनलाइन ही पे करता था। बाकी का डेटा मैं आपको दे सकता हूँ, इसका तो है भी नहीं मेरे पास। और मैडम, मैं कौन होता हूँ भला अपने कंपनी के रूल तोड़ने वाला? इसी ने बोला था कि हमें बहुत दिक्कत होती है, वो कार्ड नहीं है हमारे पास, तो कैश कर दिया करो, इसलिए देता था मैं इसको बस। अच्छा जी, अनिल जी ने कहा था तुम्हें सैलरी कैश में देने के लिए। स्ट्रेंज, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा, अभी लास्ट 6-7 महीने से तो तुम कंपनी से जुड़े हो, है ना? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पिछले 4 सालों से ना अनिल जी हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और तुम्हें बता देती हूँ, अनिल जी ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया था अपनी पत्नी का और अपना इकट्ठे, क्योंकि वो चाहते थे उनके जितना भी लेखा जोखा है ना, सारा का सारा बैंक में ट्रांसफर हो। और तुम क्या कह रहे हो कि अनिल जी ने तुम्हें बोला है कि उनको सारी की सारी पेमेंट कैश में करने के लिए? तुम्हारा झूठ यहीं पे साफ पकड़ा गया है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि तुम चाहते थे कल को अगर कंपनी तुम्हारे ऊपर कोई केस लगाए तो कंपनी के पास तो तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस बचेगा ही नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्री हो जाओगे। बात तो मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई, पर कंपनी में किसको रखना है, किसको निकालना है और किसके साथ क्या करना है, वो तो सारी की सारी अथॉरिटी मेरे पास है ना। तो मिस्टर जतिन, तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने जो भी किया ना वो धोखाधड़ी है, 420 है। और अनिल जी के पैसे तुमने जब से रोके हुए हैं ना, वो सारे के सारे अनिल जी को अभी के अभी ट्रांसफर करने पड़ेंगे तुम्हें। समझ में आया तुम्हें? नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मेरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है इस कंपनी के साथ। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सिर्फ इनके पैसों के साथ ऐसा किया है। मैं धीरे धीरे करके ना इनके सारे पैसे लौटा दूंगा, ट्रस्ट में मैडम। और जो भी किया है उसके लिए मैं सॉरी हूँ। वो तो तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे नहीं, एक साथ सारे के सारे पैसे। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपनी सैलरी बताओगे मुझे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैडम, वो 65,000 रुपये। शर्म आ रही है जतिन तुम्हें? 65,000 रुपए होते हुए भी तुम्हारे लिए वो पूरे नहीं पड़ रहे। और अनिल जी की सैलरी कितनी है? 15,000। और तुम इनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देते थे। गरीब का हक मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा कभी ऐसा नहीं किया इसके साथ में या फिर किसी के साथ भी। 4-5 महीने से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नई गाड़ी ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट जानी होती है हर महीने, तो वो नहीं कर पा रहा था, बस इसीलिए। तो अगर तुम्हें अपनी लग्जरी लाइफ जीनी है तो वो तुम खुद जियो ना।
कि तुम्हारा ठेका किसी और ने लिया है। और अगर तुम्हें कार इतनी लेनी ही थी तो अपनी औकात देखनी चाहिए थी ना, कि तुम उस महंगी कार को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, कि तुम इस तरीके से दूसरों से पैसे निकलवाओगे और फिर अपने शौक पूरे करोगे। देखो जतिन, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज शाम तक का टाइम देती हूँ। अगर तुमने अनिल जी के पूरे पैसे शाम तक नहीं दिए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नौकरी से तो तुम हाथ धोगे ही धोगे, साथ में पुलिस को भी बुलाऊंगी। और तुमने अब तक इनके साथ जितनी भी धोखाधड़ी की है ना, उस केस में तुम अंदर भी जाओगे। और हाँ, शाम तक मेरे को सारा का सारा ना सैलरी स्लिप का डेटा भी दे देना। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि अब ना मुझे तुम पे एक पैसे का भी विश्वास नहीं है। तो जितना बोला है चुपचाप उतना करो, जाओ ऐसे। अनिल जी, जतिन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि उसने आपके साथ क्या किया है और कब से वो आपके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी कर रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों से कभी फेस टू फेस आकर के बात नहीं की। मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आपको ये पैसे देना चाहती हूँ। वो ज़्यादा पैसे तो नहीं है, पर अभी जितना अरेंज कर सकी आपके लिए कर दिए। मैं वहीं समझ गई थी कि जतिन ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो इसीलिए मैंने कुछ पैसे अरेंज करके रख लिए थे आपके लिए। और आप ना कल से काम पे भी आ सकते हैं। ये लीजिए। मैडम जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपकी क्या गलती इसमें? हाँ, गलती हमारी है। हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैनेजर साहब ये सब हमारे साथ कर रहे हैं। मैडम जी, मैं तो बस यही कहूँगा कि आप जैसी मालकिन जिस कंपनी में होगी ना, वहाँ किसी भी हम जैसे गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। कोई बात नहीं अनिल जी, अब आप घर जाइए आराम से और कल से टाइम से आ जाएं। जी, जैसे हम रोज़ाना आते थे, कल से हम वैसे ही काम पर आ जाएंगे। चलता हूँ।